इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो हूरें होगी हूरें, फिर वो हूरों का जिक्र रुक जाता है। एक अदना जन्नती को कम से कम दो हूरें, कम से कम दो हूरें, ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह जितनी चाहेगा अता करे। और वो हूरें 70 जोड़े पहने रहेगी, 70 जोड़े होंगे। और सुभान अल्लाह 70 जोड़े पहनेगी, लेकिन 70 के 70 जोड़े उसके जिस्म पे नजर आएंगे। जैसे मैंने 2 कपड़े पहने, एक ये पहना एक अंदर पहना, तो अंदर का कपड़ा मेरा नजर बाहर से नहीं आता, ठीक है। अगर आप बहुत तवज्जो करें तो इसका गला जो कहीं से शॉर्ट है वो दिख रहा है, आस्तीन कहीं से सिर्फ इशारे दिख रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। मगर वो जन्नत का लिबास होगा हूरों के बदन पर, 70 लिबास, और हर लिबास नजर आएगा। सिर्फ लिबास नहीं नजर आएगा, बल्कि उनका गोश्त भी नजर आएगा, उनकी हड्डी भी नजर आएगी, और हड्डी के अंदर जो उनका गूदा होगा हूरों का, वो गूदा भी नजर आएगा। और बहुत खूबसूरत, कितनी खूबसूरत दिखेगी। हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और अल्लामा अरशदुल कादरी ने उसका नक्शा ऐसे खींचा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ हालात के तकाजे के तहत। एक सफेद कांच की बोतल में रूह अफ़ज़ा का शरबत कितना खूबसूरत नजर आता है, ऐसी खूबसूरत उसकी पिंडलियों से उसका गूदा नजर आए। उसके हुस्न का ये आलम, जोबनों का उभार, बड़ी बड़ी आंखें, शबाब हर वक्त रहेगा। और बल्कि हदीस पाक में आता है, हूरों से या जन्नती औरतों से जब उसका शौहर जब जिमा करेगा और उससे वजीफे ज़ौजियत अदा करेगा और उसकी बकारत को तोड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल कर रहा हूं ताकि लोगों को जो समझता है वो समझ जाए, जो नहीं समझे वो ना समझे। जब जिमा करेगा, वजीफे ज़ौजियत अदा करेगा, उसकी बकारत की मुहर को खत्म करेगा, और फिर जिमा से फारिग हो करके जब वो फिर जिमा करने जाएगा तो अल्लाह पाक दोबारा जिमा करने से पहले उसका कंवारपन उसको फिर लौटा देगा। यानी जब जब उसके करीब जाएगा अपनी बीवी को वो कंवारी पाएगा, उस हूर को वो कंवारी पाएगा, जन्नत की औरत को वो कंवारी पाएगा। ये है जन्नत का हाल, ये सब उसके अंदर है। फिर उसके बाद जन्नतियों को जो कपड़े पहनाए जाएंगे, सुभान अल्लाह, उनके कपड़ों का हाल भी ये होगा कि अगर उनके कपड़े दुनिया में जाहिर कर दिए जाएं, जो जन्नतियों को कपड़े पहनाए जाने वाले हैं, तो उनके कपड़ों की बरकत से मशरिक व मगरिब रोशन हो जाए, ऐसी जन्नत है। और बल्कि जो जन्नत में चला जाए और जन्नती आदमी अगर जन्नती आदमी 7 खारे समुंदरों में थूक दे तो उसके थूक से 7 समुंदर मीठे हो जाए। इंसान जन्नत में जाएगा तो उसको ये कमाल नसीब हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद हूरें भी मिलेगी। ये हूरें एक मखलूक है जो जन्नत की हूर है। अच्छा, ये हूरें सिर्फ जन्नत में है और कुरान मुकद्दस में इसका तस्करा है। यकीन जाने इसको सूरह जुमर में पढ़िए, सूरतुन नबा में पढ़िए, आप खुद पढ़िए। मैं समझता हूं अरबी में कुरान ने हूरों का जो हुस्न बयान किया है, उर्दू जबान में हम उसको नक्ल नहीं कर सकते, इस कदर खूबसूरत अंदाज में बयान किया। आप उसको देखें, खुद पढ़ें, कंजुल ईमान शरीफ उसको देखें। और तो हूरें सिर्फ जन्नत में हैं, और जो हूरें हैं इतनी खूबसूरत है वो हूरें कि अगर वो सिर्फ अपनी हथेली जन्नत के बाहर कर दे दुनिया में, सिर्फ जन्नत के बाहर, तो उसकी हथेली बाहर हो तो पूरी दुनिया के अंदर फितना बपा हो जाए, हाहाकार मच जाए, और लोगों का हाल ये हो कि उनके हुस्न और खूबसूरती की ताब न ला करके लोग जो है वो पागल हो जाए, यानी बर्दाश्त न कर सके उनकी हथेली को। और फिर हदीस पाक में आता है कि उन औरतों की हथेली, उनके दुपट्टे इतने खूबसूरत है, उनके नाखून, उनके कंगन इतने खूबसूरत है कि हदीस पाक में आता है कि अगर आफताब के सामने उनको रख दिया जाए तो उनके सामने आफताब ऐसे लगे जैसे आफताब के सामने चिराग लगता है, यानी इतने रोशन है वो।